गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 24 तारीख शनिवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज ऊपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाबे रखिदेबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 चंद्र रे लैंडिंग कला अमेरिकार प्रथम प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ओडिसियस। अमेरिकार प्रथम प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट ओडिसियस सफलतार सह चंद्र रे लैंडिंग करिছে, जहाँ भारतर चंद्रयान निकट रे अवस्थित अमेरिकार घरोई कंपनी इंस्टीट्यूट मेसिनर रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंडर ओडिसियस अवतरण करिছে। प्राय 50 वर्ष परे रोबोटिक महाकाशयान लैंडर ओडिसियस चंद्र पृष्ठ रे अवतरण करिছে। 1972 रे शेष अपोलो मिशन परठारु एक अमेरिका निर्मित महाकाशयान वर्तमान चंद्र पृष्ठ रे अवतरण करिছে। एहा 6 गोड़ विशिष्ट एक रोबोटिक लैंडर जहाँ शुक्रवार भारतीय समय अपराह्न 4:30 रे चंद्रर दक्षिण पोल निकट रे मालापोर्ट ए नामक एक क्राटर रे अवतरण करिছে। नंबर 2 आगामी 7 दिन जाए राज्य में वर्षा संभावना 14 जिला येलो वार्निंग जारी। आगामी 7 दिन जाए राज्य में वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। गुरुवार 18 टी जिले में तापमात्रा 35 डिग्री ऊपर रहिथिबा बेले शुक्रवार कमिछि तापमात्रा। दक्षिण सामुद्रिक शुष्क वायु प्रभाव हेउथिबा सह शनिवार 14 जिले में वर्षा होगा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। शनिवार केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर खोर्धा पुरी भली 14 जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग कहिछि। साधारणतः फेब्रुआरी शेष सप्ताह बेलू ग्रीष्म आसुथिबा बेले चलित वर्ष फेब्रुआरी आरंभ ही असह्य गरम अनुभूत होइतिला। 7 दिन जाए गरम निस्तार मिलिबो। नंबर 3 बढ़िला कॉर्पोरेटर मीटिंग भत्ता। भुवनेश्वर महानगर निगम कॉर्पोरेटर मानक मीटिंग भत्ता वृद्धि होइछि। कॉर्पोरेटर भत्ता 10,000 करा जाइछि। प्रति कॉर्पोरेशन मीटिंग पिछा कॉर्पोरेटर को 10,000 टंका मिलिबो। कॉर्पोरेशन मीटिंग पाई मेयर भत्ता हला 50,000 टंका होइतिबा बेले डेप्यूटी मेयर पाइबे 25,000 टंका। एनी कॉर्पोरेशन बैठक रे निष्पत्ति होइछि। बीएमसी कमिश्नर विजय अमृता कुलांगे सूचना दैछन्ते। समस्त भत्ता बीएमसी प्रदान करिवो। नंबर 4 बढ़िला स्वावलंबी कारीगर का प्राप्य। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यर ग्राम पंचायत मानकरे काम करुथिबा स्वावलंबी कारीगर मानकर पारिश्रमिक वृद्धि करिसन्ते। सेमानकर वर्तमान पारिश्रमिक 4,000 टंका थिबा बेले नूतन पारिश्रमिक 6,500 टंका को वृद्धि पाइछि। एहा वर्तमान पारिश्रमिक ठारू 62.50% अधिक। एहा द्वारा राज्यर 13,000 स्वावलंबी कारीगर सेल्फ एम्प्लॉयड मेकानिक उपकृत हेबे। नंबर 5 ओडिशा रे निर्माण हेबो प्रतिरक्षा यंत्रांश। मुख्यमंत्री उपस्थिति रे एमओयू स्वाक्षर। सेप्टेम्बर रु आरंभ हेबो प्रकल्प कार्य। राज्य रे प्रतिष्ठा हेबो विमान और प्रतिरक्षा यंत्रांश उत्पादन कारखाना। एथिरे 26,000 कोटी टंका निवेश कराचिबो। एहा माध्यम रे राज्य रे 10,000 कर्म नियुक्ति सृष्टि हेबो। एनी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थिति रे कल्याण स्टील सह बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। आसंता सेप्टेम्बर मासरु एई प्रकल्प कार्य आरंभ हेबो। एथिपई 1100 एकर जमी चिन्हट करा जाइछि। दुईटी पर्याय रे पुंजी निवेश करा जिवो। प्रथम पर्याय रे 11,750 कोटी टंका व्यय करा जिवो। 24 मासरे उत्पादन काम आरंभ हेबो। ढेंकानाल रो गजमराठारे एही उत्पादन कारखाना प्रतिष्ठा नहीं कल्याणी स्टील को अनुमति मिली। यह प्रतिष्ठा हेले राज्य में वैश्विक नियुक्ति क्षेत्र में नुआ संभावना सृष्टि हेबो। नंबर 6 तटरक्षी बाहिनी अभ्यास। भारत श्रीलंका और मालदीव सामिल। मालेठारे चलिथिबा त्रिपाक्षिक बंधुता अभ्यास रे भारत श्रीलंका और मालदीव तटरक्षी बाहिनी अंशग्रहण करछन्ते। एही अभ्यास रे 16तम संस्करण फेब्रुआरी 22 रु 25 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होउछि। सामुद्रिक क्षेत्र में बढ़ुथिबा आह्वान मुकाबिला पई बांग्लादेश चलित वर्ष पर्यवेक्षक भाबरे अंशग्रहण करुछि। नंबर 7 ब्रिटेन संसद रे पाकिस्तान को आईना देखाइले कश्मीर झियो। कश्मीर कर्मी तथा सांबादिक याना मीर ब्रिटिश संसद रे पाकिस्तान को विश्व स्तर रे निजर स्थिति देखाइबा पई कार्य करिसन्ते। लंडन रे ब्रिटिश संसद द्वारा आयोजित संकल्प दिवस रे भाषण दी कश्मीर रा एही झियो पाकिस्तान को भारतर ख्याति को खराब करिबा पई प्रचार प्रसार करिथिबा अभियोग करिसन्ते। याना मीर कहिसन्ति जे से जम्मू कश्मीर रे निजको निरापद एवं मुक्त अनुभव करिसन्ते। से एहा मध्य कहिसन्ति जे कश्मीर भारतर एक अविच्छेद्य अंग एवं एहा सर्वदा रहइबो। एहा सहित मीर अंतर्जातीय गणमाध्यम को जम्मू कश्मीर लोकंक मध्य रे विभाजन सृष्टि न करिबा को मध्य निर्देश दैछन्ते। ब्रिटिश संसद रे जोग दे मीर कहिसन्ति जे मु मलाला यूसुफजाई नुहे। नंबर 8 कृषकंक उपरे पुलिस रो लाठी चार्ज। पुणी थरे हरियाणा रे कृषक पुलिस मध्य रे संघर्ष होइछि। कृषकंक आंदोलन जोगु खनोरी सीमा को जाउथिबा चाषी को पुलिस लाठी चार्ज करिछि। एहा
ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି ହିସାରର ଖେଡ଼ି ଚପଟାଙ୍କ ମାମଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଖନୋରି ସୀମାକୁ ଚାଲିଗଲେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୃଷକମାନେ ଅଟକି ନଥିଲେ ପୁଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଖିଳେଶଙ୍କୁ ଝଟକା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 10ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏସ୍ପି ବିଧାୟକ ଇରଫାନ ସୋଲଙ୍କି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ସୁହେଲ ଦେବ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଆବ୍ବାସ ଅନସାରୀଙ୍କୁ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ରାହୁଲଙ୍କୁ ଝଟକା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଆବେଦନ। କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। 2018ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ମାମଲାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏମ୍ପି ବିଧାୟକ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମନ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୁଣାଣି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 12 ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ପୁଣି ହିଂସା। ଶାହଜାହାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର 24 ପରଗନା ଜିଲ୍ଲାର ସନ୍ଦେଶଖାଲିର କିଛି ଅଂଶରେ ପୁଣି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରୋଧିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯୋଗରେ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାଡ଼ିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ସନ୍ଦେଶଖାଲିର ବେଲମାଜୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ମାଛଧରା ୟାର୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଛପର ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଟିଏମସି ନେତା ଶାହଜାହାନ ଶେଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସିରାଜଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏନସିପି ଏକ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ପାଇଛି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ନୂଆ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଭାବେ ତୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପାର୍ଟି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପ୍ରତୀକ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବେ। ନମ୍ବର 14 ୱାଇଏସ୍ ଶର୍ମିଳା ରେଡ୍ଡି ଗିରଫ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଶର୍ମିଳା ରେଡ୍ଡି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶର୍ମିଳାଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର 40 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କମିଟିର ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଶର୍ମିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗୃହବନ୍ଦୀରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଗତ 21 ତାରିଖ ରାତିରେ ଶର୍ମିଳା ବିଜୟୱାଡା ସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାତି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇସ୍ ମିଡିଆ। ଶତାଧିକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ। ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାଇସ୍ ମିଡିଆ। ଏପରିକି ତାର ୱେବସାଇଟ ଭାଇସ୍.com ରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବ୍ରୁସ୍ ଡିକ୍ସନ ଏକ ମେମୋ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାରେ ଦେବାଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଫୋର୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ କିଣିଥିଲା। ଡିକ୍ସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିତରଣ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ନମ୍ବର 16 ମିଳିଲା 1971 ମସିହା ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଖୋଜ ଜାହାଜ। 1971 ମସିହା ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ PNS ଗାଜି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର 53 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏହାର ଅବଶେଷର ସନ୍ଧାନ ଖୋଜି ପାଇଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା। ମିଳନ 2024 ନୌସୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବେସାମରିକ ଏହି ସବମାରିନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। 1971 ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନୌସେନାର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ PNS ଗାଜି 1971 ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ନିକଟରେ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା
पाकिस्तानी नौसेनार आक्रमणकारी बुड़ा जहाज पीएनएस गाजी एथिरे थिबा 93 पाकिस्तानी नौसेना कर्मचारी मध्य एई दुर्घटना रे प्राण हराइथिले। नंबर 17 रूस रे फसिसंती अनेक भारतीय नागरिक युद्ध लड़िबाकू करा जाउछि बाध्य। रूस एवं यूक्रेन मध्य रे आरंभ होइतिबा युद्ध बंद हेबार ना नेउ नै। तेबे एई युद्ध मध्य रे रूस रे फसि रहितिबा अनेक भारतीय नागरिक समस्यार सम्मुखीन होउछन्ति। प्रकृत रे रूस सेठारे कार्य करिबाकू आसिथिबा भारतीय नागरिक मानकू यूक्रेन सहित युद्ध करिबाकू बाध्य करुछे। तेबे भारतीय नागरिक माने उद्वेग प्रकाश करथिले एवं शुक्रवार दिन भारत एहार नागरिक मानकू सतर्कता अवलंबन करिबाकू एवं एई युद्धरु दूरे रहिबाकू परामर्श दैछे। एक सांबादिक सम्मेलन रे वैदेशिक व्यापार मंत्रालयर मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहिसंती, आमे जानू जे किछि भारतीय नागरिक रूसर सैन्य बाहिनी सहित सहायक चाकरी पई साइन अप करिसंती। भारतीय दूतावास नियमित रूसर कर्तृपक्षक सह ए मामला उठाउछे। उपयुक्त सतर्कता अवलंबन करिबाकू एवं एई द्वंद्वरु दूरे रहिबाकू आमे समस्त भारतीय नागरिकंकू अनुरोध करूछु। नंबर 18 ओसीएस 2022 मुख्य परीक्षार्थींक पई आसिला नुवा निर्देशनामा। ओसीएस 2022 रो मुख्य परीक्षा चलित मास 25 रु मार्च मास 3 तारिख मध्य अनुष्ठित हेबो। फेब्रुआरी 27, 29 और मार्च 2 तारिख को बाद दे अन्य दिन मानकरे परीक्षा कराजिबो बोली पूर्वरु कुहा जायछि। दिन मानकरे परीक्षा कराजिबो बोली पूर्वरु कुहा जायछि। निकटरे ओसीएस 2022 मुख्य परीक्षा पई एडमिशन लेटर और इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स अपलोड करा जायथिला। तेबे एहा मध्ये अतिरिक्त इंस्ट्रक्शंस जारी करा जायछि। मुख्य परीक्षा देबाकू थिबा प्रार्थी माने ओपीएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट को जाई उक्त जरूरी नोटिस को थरे चेक करिबाकू कुहा जायछि। एहा पूर्वरु गत 17 तारिख रे ओसीएस मुख्य परीक्षा पई सब्जेक्ट कोड जारी करा जायथिला। प्रार्थी माने सेमानकर आंसर बुक रे ए सब्जेक्ट कोड लेखिबाकू प्रार्थी को परामर्श दिया जायथिला। नंबर 19 40,000 रो अधिक नुवा युवक युवती को नियुक्ति देबो आईटी सेक्टर। समस्त फ्रेशर्स का पई आसीछि एक बड़ खुशी खबर। आईटी सेक्टर रे पुणी आरंभ हेबो नियुक्ति प्रक्रिया। आगामी 6 मास मध्ये रे 40,000 रो अधिक नुवा युवकों को चाकरी प्रदान करा जिवो। गत वर्ष तुलना रे ए हार सामान्य कम रहिছে। विश्व स्तर रे आईटी सेवार चाहिदा बढ़िवा संगे संगे नियुक्ति मध्ये वृद्धि पाइबो बोली मिंट पक्षरु प्रकाशित एक रिपोर्ट रे कुहा जायছে। गत किछि मास मध्ये रे आईटी क्षेत्र रे नुवा नियुक्ति हार 900 रहिथिला। गत 2023 रे भारतर टॉप आईटी कंपनी मानकर कर्मचारी मानक संख्या पाखापाखी 65,000 ह्रास घटिছে। 2022 मसिया डिसेंबर मास अपेक्षा 2023 मसिया डिसेंबर रे এই সেক্টরে নুয়া নিযুক্তি সংখ্যা 21% হ্রাস ঘটিছে। नंबर 20 पेटीएम ग्राहकों को आश्वस्ति। यूपीआई सेवा बजाय रखिबा पई एनपीसीआई को आरबीआई रो निर्देश। पेटीएम ग्राहकों को आश्वस्ति मिलिছে। यूपीआई सेवा बजाय रखिबा पई एनपीसीआई को आरबीआई रो निर्देश जारी करा जायছে। प्रकृत रे पेटीएम रो पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड थर्ड पार्टी ऐप हेबाकू अनुरोध करिছে। कारण एपरि कले ही प्लेटफॉर्म रे निरविच्छिन्न भाबरे यूपीआई लेनदेन जारी रहि परिबो। पेटीएम रो ए अनुरोध रो जांच पई एनपीसीआई को निर्देश दैछंती आरबीआई। एहा सो रिजर्व बैंक एनपीसीआई को पेटीएम ऐप रे यूपीआई परिचालना जारी रखिबा पई सहायता करबाकू कहचंती। नंबर 21 2 लाख कोटी टपिला जियो फाइनेंशियल सर्विसेस रो बाजार मूल्य। 2 लाख कोटी टंका टपिला जियो फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड रो बाजार मूल्य। शुक्रवार कारोबार समय रे कंपनी रो मार्केट कैप 17% बढ़ी 2.08 लाख कोटी पहुंचीथिला। सेही बली पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रो शेयर मध्य फेब्रुआरी रे रेकॉर्ड वृद्धि होइছে। सूचना थाउ कि 2024 रे एपर्यंत कंपनी शेयर रे 35% वृद्धि रेकॉर्ड होइছে। तेबे शुक्रवार कारोबार शेष बेलकू जियो फाइनेंशियल सर्विसेस रो शेयर मूल्य 335 पॉइंट रे बंद होइছে। एपर्यंत शेयर बाजार रे 39 कंपनी एभली रहिचंती जे मानकर 2 लाख कोटी रो अधिक मार्केट कैप सह कारोबार करछंती। नंबर 22 बढ़िला बायजुस रो अडुआ कंपनी विरोध रे एनसीएलटी रे मामला रुजु कले 4 निवेशक। आर्थिक संकट दे गति करुथिबा बायजुस पई दिनकु दिन अडुआ बढ़िबार लागिছে। गुरुवार बायजुस रो संस्थापक बायजू रविंद्रन को विरोध रे ईडी लुकआउट नोटिस जारी करिছে। आ शुक्रवार रविंद्रन को विरोध रे जातीय कंपनी आईन प्राधिकरण रे मामला दायर करिसंती बायजुस रो 4 निवेशक। एमाने कंपनी विरोध रे खराब परिचालना एवं चाप पकाउथिबा ने मकद्दमा दायर करिसंती। एहास निवेशक माने एनसीएलटी रे बायजू रविंद्रन को कंपनी चलाइबा पई अयोग्य घोषित करबा सह नुआ बोर्ड नियुक्त करबाकू अपील करिसंती। आवेदन ने फोरेंसिक ऑडिट एवं परिचालना को निवेशकंक सह निर्देश देबाकू दाबी होइछ। नंबर 23
चार स्टेशन ने फूड डिलीवरी करिवो स्विगी आईआरसीटीसी सहित हला चुक्ति। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन कहिछि जे से फूड डिलीवरी स्विगी सहित एक चुक्ति करिछि। एई चुक्ति रेलवे फूड डिलीवरी को नै करा जायछि। वर्तमान यात्री माने सहजरे ई कैटरिंग पोर्टल माध्यम रे सहजरे स्विगी रे ऑर्डर करि परिबे। वर्तमान एई सुविधा देशर 4टी स्टेशन ने उपलब्ध हेबो। बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा एवं विशाखापट्टनम रेल स्टेशन ने एई सुविधा खूब शीघ्र आरंभ हेबो। नंबर 24 660 कोटी टंकार क्रीड़ा भित्तिभूमि उद्घाटन कले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शुक्रवार 660 कोटी टंका क्रीड़ा भित्तिभूमि उद्घाटन करछन्ती। एथिरे विश्वर सर्वबृहत हॉकी स्टेडियम निकट रे निर्मित बहुमुखी इंडोर स्टेडियम और जिम्नास्टिक एकेडमी शामिल होइछि। मुख्यमंत्री एहा सह सुंदरगढ़ जिल्लार 10टी स्थान रे निर्मित हॉकी प्रशिक्षण केंद्र और वीरमित्रपुर रे निर्मित बहुमुखी इंडोर स्टेडियम उद्घाटन करिसेंती। मुख्यमंत्री राज्य 48टी इंडोर स्टेडियम और 12टी हॉकी प्रशिक्षण केंद्र शुभ उद्घाटन करिसेंती। नंबर 25 एनपीएस रे निवेश करिवे एबे आहुरी हेबो सुरक्षित। पीएफआरडीए जारी कला नुआ नियम। एनपीएस रो परिचालना करुथिबा सरकारी संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पक्षरु नेशनल पेंशन सिस्टम को नै नुआ नियम जारी करिছে। एबे सीआरए सिस्टम रे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आरंभ करा जायছে। डीएफआरडीए पक्षरु जारी करा जायथिबा सर्कुलर रे कुहा जायछि जे सीआरए सिस्टम रे समस्त सब्सक्राइबर्स एवं पक्षर हित को सुरक्षा पई ए निष्पत्ति ने जायछि। तेबे सीआरए सिस्टम आधार रे बेस्ट ऑथेंटिकेशन माध्यम रे ही लॉगिन करा जाय परिबो। डीएफआरडीए पक्षरु जारी करा जायथिबा सर्कुलर रे कुहा जायछि जे नुआ लॉगिन प्रोसेस 1 अप्रैल 2024 रु आरंभ होई पारे। वर्तमान आपन को निजर अथिबा यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड सह ऑथेंटिकेशन माध्यम रे लॉगिन करि परिबे। नंबर 26 खूब शीघ्र आसीबो सरकारी ट्रू कलर। एनिकी यूजर जानि परिबे सेमानक पाखकु कॉल करुथिबा व्यक्तिक परिचय। ए सुविधा पई सरकारी ट्रू कलर भली सुविधा जोगाई देबा पई ट्राई तरफ रु ड्राफ्ट प्रकाश करिছে। खूब शीघ्र आपनक मोबाइल ले कॉल करुथिबा लोकंक नंबर स तांक नाम मध्ये देखिबाकू मिलिबो। मोबाइल कनेक्शन फॉर्म रे हेउथिबा ना ही केवल ट्रू कलर रे देखिबाकू मिलिबो। एहा द्वारा फर्जी कॉल उपरे लगाम लगाइबाकू सरकार व्यवस्था करिबाकू जाउछन्ती। नंबर 27 चतुर्थ टेस्ट जो रूट को शतक प्रथम दिन रे इंग्लैंड 302 रे 7। झारखंड रो रांची ठारे खेला जाउथिबा भारत इंग्लैंड चतुर्थ टेस्ट रो प्रथम दिन रो खेल शेष सुधा इंग्लैंड 7 विकेट हराई 302 रन करिছে। दल पक्षरु जो रूट अपराजित शतक अर्जन करिसेंती। ए मैच रे इंग्लैंड रे टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करबाकू निष्पत्ति नेथिला। दलर 2 ओपनर जैक क्राउली और बेन डकेट भल आरंभ करथिले, किंतु 47 रन ने दल 2टी विकेट हराइथिला। डकेट मात्र 11 रन करी आउट हेबा परे ओली पोप खाता खोली पारि नथिले। एहार किछि समय परे क्राउली भी 47 रन करी आउट होइतिले। नंबर 28 सीरीज मध्यरे अचानक घर को पळाइले रेहान अहमद। मैच टेस्ट सीरीज रो 3टी मैच परे 2-1 रे पछरे पड़िथिबा इंग्राजी दल को एक बड़ झटका दैछि। दलर युवा स्पिन ऑलराउंडर रेहान अहमद को हठात घर को फेरिबाकू पड़िछि। एबे तांकू शेष टेस्ट मैच रे मध्य देखिबाकू मिलिबो नै। व्यक्तिगत कारणरू रेहान अहमद को ब्रिटेन को फेरिबाकू पड़िछि। नंबर 29 निश्चित भावे चापरे रहिबे हार्दिक। आसंता आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस रो नेतृत्व नेबे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। एहाकु नै रोहित शर्मा का प्रशंसक खप्पा थिबा बेले एबे भारतर पूर्वतन विकेट कीपर पार्थिव पटेल हार्दिक को नै बड़ बयान दैछन्ती। जियो सिनेमा को पार्थिव कहिसन्ती निश्चित भावे पांड्या को अधिनायकत्व चर्चार विषय। से जेकोनसी भावे गुजरात टाइटन्स रो नेतृत्व ने डेब्यू वर्ष रे टाइटल जीति थिले और पर वर्ष फाइनल ले अंतिम बॉल ले रोमांचकर स्थिति जाय पहुंची थिले। ताहा तांकर उज्जवल यात्रा को वर्णना करछे। पांड्या एबे पुणी मुंबई फेरिछन्ते। तांकर ए दलरु कैरियर आरंभ होइतिला। एनु दल पक्षरु तांको ऊपर किछि आशा रखिछि। एनु तांकर नजर नंबर 30 रांची पिच को नै आरंभ हैला विवाद। रांची रो जेसीए स्टेडियम रे भारत इंग्लैंड चतुर्थ टेस्ट आरंभ होई जाइछि। ए मैच रे विजयी होई सीरीज को कब्जा करबा लक्ष्य रे रहिछि टीम इंडिया। प्रथम दिन रे भारत पई डेब्यू करुथिबा बोलर आकाशदीप गोटे इनिंग्स रे स्टार पालटी जाइछन्ते, किंतु ए स्टेडियम और एहार पिच को नै विवादिय बयान दैछन्ते इंग्लैंड अधिनायक बेन स्टोक्स। स्टार बैटर जो रूट ए मैच रे शतक हासिल करथिले मध्य रांची रो पिच को नै स्टोक्स असंतोष जाहिर करछन्ते। प्रथम सेशन रे रविंद्र जडेजा बॉल खूब टर्न हेबा सह तांको भलो बाउंस मध्ये मिलिथिला। सेहिपरि द्रुत बॉलर का बॉल खूब अधिक बाउंस मध्ये होइतिला।
जहा फल इंग्लैंड बैटिंग कष्टकर हो पड़ा। जडेजा तलुआ बॉल ले एलबीडब्ल्यू आउट हो पाविलियन फेरी इंग्लैंड अधिनायक बेन स्टोक्स। तेबे रांची पिच रे एभली स्थिति को देखि इंग्लैंड कांदिबा आरंभ कर देछि। बस आज पे इट रखिबा, पुणी नहीं आसीबे लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि।